हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम एक ऐसा फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका उपयोग हमारी दो स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो दो स्ट्रिंग की तुलना करने से मतलब हमारा ये है, अगर हमें देखना है हमारी स्ट्रिंग बराबर है, हमारी कौन सी स्ट्रिंग छोटी है या कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है हमारा कंपेयर फंक्शन। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग 1 होती है, उसके बाद हमें डॉट लगाना होता है और उसके बाद हमें लिखना होता है कंपेयर टू। उसके बाद हमें कोष्ठ के अंदर अपनी स्ट्रिंग 2 दे देनी होती है। तो ये हमारा एक बेसिक सा सिंटैक्स होता है। अब जो हमारा एक कंपेयर फंक्शन है वो हमें एक इंटीजर वैल्यू ला के देता है। अब ये इंटीजर वैल्यू एक धनात्मक वैल्यू हो सकती है, एक ऋणात्मक वैल्यू हो सकती है या फिर हमारा जीरो भी हो सकता है। अभी हम इनको देखेंगे, हमारा जीरो कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, धनात्मक कब होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी जिसमें मैंने बोला था हमारी कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है। तो यहाँ पे छोटी बड़ी से मतलब ये नहीं होता कि हमारी कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ छोटी है या कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी है। जैसे मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक के अंदर है मेरे पास ए बी और जो मेरी दूसरी स्ट्रिंग है उसके अंदर मेरे पास है जेड। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है मेरे इस स्ट्रिंग के अंदर दो कैरेक्टर हैं और इसके अंदर केवल एक ही कैरेक्टर है तो मेरी ए बी वाली स्ट्रिंग बड़ी है। तो हमारा यहाँ पे बड़े छोटे से मतलब ये नहीं होता, हमारा यहाँ पे बड़े छोटे से मतलब ये होता है कि हमारी स्ट्रिंग कौन सी लेक्सोग्राफिकली बड़ी है। अब लेक्सोग्राफिकली का मतलब देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारी ABCD के अंदर हमारे पास A आता है, फिर हमारे पास B आता है, फिर हमारे पास C आता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले आता है वो हमारा लेक्सोग्राफिकली छोटा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे A सबसे पहले आता है तो A हमारा B से लेक्सोग्राफिकली छोटा है, B हमारा C से पहले आता है तो B हमारा लेक्सोग्राफिकली छोटा है और C हमारा लेक्सोग्राफिकली A और B दोनों से बड़ा है। इसी तरह जो हमारा Z होता है वो हमारा लेक्सोग्राफिकली सबसे बड़ा है। तो अब जैसे मेरे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग थी और अब इन दोनों को मेरे को कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ पे AB लिख रखा है और यहाँ पे Z लिख रखा है। अभी मैंने आपको बताया मेरा जो Z है वो लेक्सोग्राफिकली सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम अपनी इन दोनों स्ट्रिंग का सबसे पहले वाला कैरेक्टर कंपेयर करेंगे। अब जो मेरा पहला कैरेक्टर है लेक्सोग्राफिकली वो Z है और A है, तो मेरा यहाँ पे Z बड़ा है तो जो मेरी Z वाली स्ट्रिंग होगी वो बड़ी हो जाएगी। ये यहाँ पे मैटर नहीं करेगा मेरी इस वाली स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं और इस वाली स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं। हमारा यहाँ पे मैटर वो करेगा कि हमारा लेक्सोग्राफिकली बड़ा कौन सा है। अब अगर मेरी इस स्ट्रिंग के अंदर होता AZ, इसके अंदर है मेरे पास AB, तो मैं क्या करता, अपनी स्ट्रिंग के पहले दोनों कैरेक्टर कंपेयर करता। मेरे दोनों के दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने अगले कैरेक्टर पे बढ़ जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे B और Z को कंपेयर करूंगा। अब B और Z में मेरा Z बड़ा है तो मेरी जो AZ वाली स्ट्रिंग है वो बड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद अगर मेरे पास Z भी होता तब भी मेरी जो AZ वाली स्ट्रिंग है वो बड़ी है क्योंकि B और Z में मेरा Z बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी दोनों स्ट्रिंग का सबसे पहला कैरेक्टर कंपेयर करेंगे। उन दोनों में देखेंगे कौन सा हमारा लेक्सोग्राफिकली बड़ा है और जोन सा बड़ा होगा वो हमारी स्ट्रिंग बड़ी हो जाएगी। उसके बाद अगर दोनों के दोनों इक्वल है तो हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर आगे बढ़ेंगे, फिर हम उसके लिए चेक करेंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमारे पास कोई भी एक बड़ा कैरेक्टर नहीं आ जाता। अब अगर मेरी इस स्ट्रिंग के अंदर AZ की जगह पे होता AB, तो मैं सबसे पहले अपने A कंपेयर करता, A दोनों बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद मैं BB कंपेयर करता। अब BB मेरे दोनों बराबर हैं, तो मेरे BB दोनों बराबर हैं तो ये दोनों स्ट्रिंग मेरी बराबर हैं और ये मेरी दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। अब बात आती है हमारी जो ये वैल्यू रिटर्न करता है वो किस तरह से करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी धनात्मक ऋणात्मक वैल्यू किस तरह से प्रिंट होगी। तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यू मिलनी है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 ही कंडीशन है। अगर मेरी स्ट्रिंग A लेक्सोग्राफिकली स्ट्रिंग 2 के बराबर है, अगर मेरी A और B दोनों की दोनों बराबर हैं तो वो मेरे को 0 देंगी। तो अगर मेरे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग होती, ये मेरी स्ट्रिंग 1 है और ये मेरी स्ट्रिंग 2 है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मेरे को यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा 0। अब आते हैं अपनी दूसरी कंडीशन पे। अगर मेरी पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से कम है, अगर मेरे पास AB की जगह पे होता ZB, तो अब मेरी जो पहली स्ट्रिंग है वो मेरी दूसरी स्ट्रिंग से कम है, मतलब मेरी जो दूसरी स्ट्रिंग है वो बड़ी है। अब ये बड़ी क्यों है, मेरा यहाँ पे Z है और मेरा Z लेक्सोग्राफिकली मेरे A से बड़ा है।
तो इसलिए मेरी पहले वाली स्ट्रिंग कम हो गई। अगर मेरी पहले वाली स्ट्रिंग कम है तो मेरे को ऋणात्मक वैल्यू मिलेगी। तो मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो अभी हम बाद में देखेंगे कि वो क्या मिलेगी, बट अभी के लिए वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी। अब इसके बाद अगर मेरी स्ट्रिंग ए लेक्सोग्राफिकली स्ट्रिंग 2 से बड़ी है, अगर मेरी स्ट्रिंग ये वाली स्ट्रिंग 1 थी और ये स्ट्रिंग 2 थी, और अगर मैं यहाँ पे z की जगह पे कर देता हूँ a और यहाँ पे a की जगह पे कर देता हूँ z, तो अब मेरी स्ट्रिंग 1 बड़ी है मेरी स्ट्रिंग 2 से, तो यहाँ पे मेरे को एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे कुछ काम होगा। अभी हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम इक्वल फंक्शन बोलते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले अपना कंपेयर फंक्शन वाला पढ़ लेते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। अब थोड़ा इस प्रोग्राम से समझेंगे कि ये प्रोग्राम भी किस तरह से काम करेगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास सबसे पहले मेन क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग डिक्लेयर की है और मेरे पास यहाँ पे 5 स्ट्रिंग है। सबसे पहले मेरे पास स्ट्रिंग ए है जिसके अंदर है मेरे पास डेरिवेशन, उसके बाद स्ट्रिंग बी है उसके अंदर है मेरे पास डिराइव्ड। तो अभी के लिए जितना मेरा बाद का कोड है मैं उसको इग्नोर करता हूँ और अपनी ए और बी पे ध्यान देते हैं। तो इन तीनों लाइन को भी छोड़ देते हैं और इस वाली लाइन के अंदर चलते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है और मैंने ए डॉट कंपेयर टू लिखा है, और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, कंपेयर टू में जो मेरा टी है वो कैपिटल है। मैंने लिखा है ए डॉट कंपेयर टू बी, मतलब मैं अपने डेरिवेशन को कंपेयर कर रहा हूँ डिराइव्ड से। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब हमने कंपेयर करने का देखा था, हमें सबसे पहले वाला कैरेक्टर करना होता है, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, दोनों डी डी हैं, स्मॉल डी हैं, दोनों बराबर हैं, तो अच्छी बात है। हम उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे दोनों तरफ ई हैं, उसके बाद दोनों स्ट्रिंग में हमारे पास आर हैं, उसके बाद दोनों में हमारे पास आई हैं, उसके बाद दोनों स्ट्रिंग में हमारे पास वी हैं, उसके बाद हमारी जो स्ट्रिंग ए है उसके अंदर मेरे पास ए है और स्ट्रिंग बी के अंदर मेरे पास ई है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग ए और बी को देखूँ तो मेरे पास एक के अंदर तो था ए और दूसरी के अंदर था मेरे पास ई। तो मेरा जो ए है वो लेक्सोग्राफिकली छोटा होता है मेरे ई से, तो मेरा ई वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब जो मेरी स्ट्रिंग बी है वो मेरी बड़ी है स्ट्रिंग ए से। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ए कंपेयर टू बी, मतलब मेरी स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरी स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटी है तो मेरे को एक ऋणात्मक वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं इस प्रोग्राम का आउटपुट दिखाऊं तो मेरे को यहाँ पे -4 भी मिल रहा है, तो मेरे पास ऋणात्मक वैल्यू मिल रही है। अब पॉइंट आता है ये मेरा -4 है क्या? मेरे को ऋणात्मक वैल्यू तो कुछ भी मिल सकती थी, बट मेरे को -4 ही क्यों मिला? अब थोड़ा इसको भी देखते हैं। अब जो मेरा ये -4 है इसके लिए मेरी आती है एस्काई वैल्यू। जो मेरा एस्काई होता है उसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जिससे हम अपने कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। अभी मैं आपको एक एस्काई टेबल दिखाता हूँ। ये हमारी एक एस्काई टेबल है। इस टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे लेटर्स हैं, उसके बाद एस्काई कोड है, मतलब एस्काई वैल्यू है, उसके बाद जो मेरा एस्काई कोड है उसका बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम यहाँ से देखें, जो हमारा स्मॉल ए है वो 97 के इक्वल है, हमारा बी 98 के इक्वल है। तो ये होता क्या है, जब हम अपने कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे मैंने अपनी की प्रेस की ए, तो मेरे कंप्यूटर को क्या पता मैंने क्या प्रेस किया? उसको थोड़ी पता है कि मैंने ए प्रेस कर दिया है या मैंने बी प्रेस कर दिया है। उसको तो बस 2 चीज़ आती हैं, या तो 0 या 1। तो मेरे कीबोर्ड की हर एक की एक वैल्यू से जुड़ी हुई होती है। जैसा मेरा स्मॉल ए 97 से जुड़ा हुआ है और 97 का मतलब है ये बाइनरी। तो जब भी मैं अपना ए प्रेस करूँगा ना अपने कीबोर्ड में, मेरा जो कंप्यूटर है उसको सिग्नल जाएगा 011000001, तो उसको पता लग जाएगा मैंने ए प्रेस किया है। अगर मैं अपनी कीबोर्ड से आई प्रेस कर देता हूँ तो मेरे कंप्यूटर को पता लगेगा मैंने प्रेस किया है 011010001, तो उसको पता लग जाएगा ये तो आई है, बंदे ने आई प्रेस किया है। अब हम इतनी चीज़ तो याद नहीं रख सकते कि 011 क्या होता है, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसका एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो अगर मैं उसको नॉर्मल मैथ के अंदर लिखता हूँ तो मैं उसको 105 लिख सकता हूँ। तो कंप्यूटर के लिए तो ये कुछ इस तरह से है और मेरे लिए ये कुछ इस तरह से है। तो जितने भी मेरे कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वे सब एक नंबर से जुड़े हुए होते हैं जिसको हम एस्काई कोड बोलते हैं।
अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब मेरी स्ट्रिंग ए के अंदर था मेरे पास ए और स्ट्रिंग बी के अंदर था मेरे पास ई, जो मैच नहीं हुए थे। ए की वैल्यू थी मेरी 97 और जो मेरी ई की वैल्यू थी वो है 101। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे को जो मिलेगा वो होगा मेरा -4। तो जो हमें वहाँ पे -4 मिल रहा था वो मेरा कुछ इस तरह से आ रहा था। जैसे ही मेरे को ए और ई मिला कि ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो उसने ए की स्काई वैल्यू उठाई और ई की स्काई वैल्यू उठाई और उन दोनों को माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद मेरे को -4 मिला और उसने उसको आउटपुट के अंदर दे दिया। अब हमें -4 को तो पता चल चुका है कि -4 किस तरह आया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे चल के देखते हैं। अब मेरी स्ट्रिंग सी को देखते हैं। सी के अंदर है मेरे पास डेरिवेशन और ए के अंदर भी मेरे पास डेरिवेशन है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में मेरे पास स्मॉल डी है और एक में मेरे पास कैपिटल डी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अपने ए और सी को कंपेयर कर रहा हूँ। अब मैंने जब कंपेयर किया, मेरे पास ए के अंदर था स्मॉल डी और सी के अंदर था कैपिटल डी, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। अब इसको थोड़ा स्काई से देखते हैं। जो मेरा स्मॉल डी था उसकी वैल्यू है 100 और जो मेरा कैपिटल डी है उसकी वैल्यू है 068। तो मेरी स्ट्रिंग ए के अंदर था मेरे पास डी और जो मेरी स्ट्रिंग सी है उसके अंदर था मेरे पास कैपिटल डी। तो जो मेरा स्मॉल डी है वो है 100 और जो मेरा कैपिटल डी है वो है 68। तो यहाँ पे भी मेरे को सिंपल सेम ही काम करना है। मैं इन दोनों को क्या करूँगा? सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। और जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 32। ये पॉजिटिव क्यों आ रही है? जो मेरा स्मॉल डी होता है वो मेरा कैपिटल डी से लेक्सोग्राफिकली ज़्यादा होता है। और अगर मैं इसको स्काई वैल्यू से भी देखना चाहता हूँ तो मैं उससे भी देख सकता हूँ। जो मेरा स्मॉल डी होता है उसकी स्काई वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है और जो मेरा कैपिटल डी होता है उसकी स्काई वैल्यू कम होती है, तो इसलिए भी मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब की बार मैं अपना ए और डी को कंपेयर कर रहा हूँ। ए स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास है डेरिवेशन, डी स्ट्रिंग के अंदर है मेरे पास हेलो। तो मेरा पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है। ए के अंदर था मेरे पास स्मॉल डी, स्ट्रिंग डी के अंदर था मेरे पास स्मॉल एच। तो अगर हम इन दोनों की स्काई वैल्यू देखें, स्मॉल डी की स्काई वैल्यू है 100 और जो मेरा एच है स्मॉल उसकी स्काई वैल्यू है मेरे पास 104। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूँ 104 से, ये मेरा 104 है। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को मिलेगा -4। तो मेरे को आउटपुट में वापस से यहाँ पे -4 मिल रहा है। हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया था मेरे पास -4 मिला था। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे को 32 मिला। फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया ए और डी को, मतलब डेरिवेशन और हेलो को, तो मेरे को -4 मिला। अब देखते हैं अपने अगले प्रिंट में मैं डी और ई को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे डी और ई को देखूँ तो दोनों में हेलो है और दोनों का हेलो बिल्कुल सेम है। तो जब हमारी दोनों स्ट्रिंग सेम होती हैं तो हमने यहाँ से देखा था हमें आउटपुट के अंदर 0 मिलता है। तो हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। अगर मैं स्काई वैल्यू से भी देखना चाहूँ तो अगर मैं एच और एच की स्काई वैल्यू देखूंगा दोनों की सेम होगी, माइनस करूंगा 0 हो जाएगी। ई की भी माइनस करूंगा 0 हो जाएगी। और इसी तरह मैं अपने दोनों ओ की स्काई वैल्यू माइनस करूंगा तो वहाँ से भी मेरे को 0 मिलेगा। तो कोई बेनिफिट नहीं है, वो हमेशा 0 ही होने वाला है। तो मेरे को यहाँ पे 0 आउटपुट में मिल जाएगा। अब मेरे पास एक और फंक्शन है जिसके बारे में हमें अभी बात करनी है, जिसका नाम है इक्वल्स। अब ये जो इक्वल फंक्शन है इसका भी काम सेम ही होता है। ये भी हमारी स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और हमें आउटपुट में ये बताता है हमारी दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं या नहीं है। जैसा हमारा यहाँ पे कंपेयर टू फंक्शन हमें स्काई वैल्यू का डिफरेंस दे रहा था, तो इक्वल फंक्शन हमें डिफरेंस नहीं देगा। ये केवल बताएगा कि हमारे दोनों इक्वल हैं या नहीं है। और इसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो है या नहीं है, तो उस केस में हम बुलियन यूज़ करते हैं। तो हमारा एक बुलियन या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अगर हमारी दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगी तो हमें ट्रू मिलेगा। अगर हमारी दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं होगी तो हमें फॉल्स मिलेगा। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग का नाम देना है, उसके बाद डॉट लगाना है, फिर लिखना है इक्वल्स और उसके बाद कोष्ठ के अंदर अपनी स्ट्रिंग 2 दे देनी है जिसके साथ मेरे को कंपेयर करना है। और अगर हमारी स्ट्रिंग दोनों बराबर हुई तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अब हमने इसका उपयोग अपने प्रोग्राम में भी किया है। हमने यहाँ पे अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, उसके अंदर मैंने लिखा है a डॉट इक्वल्स डी, मतलब मैं अपनी स्ट्रिंग a को d के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो a और d तो इक्वल है ही नहीं, तो ये हमें फॉल्स देगा। हमारा यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। उसके बाद अगले प्रिंट स्टेटमेंट को देखते हैं। मैं a और c को कंपेयर कर रहा हूँ। मेरा जो a है और जो मेरा c है दोनों इक्वल नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे मेरा स्मॉल डी है और यहाँ पे मेरा कैपिटल डी है, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से भी मेरे को फॉल्स मिलेगा। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ अगले प्रिंट स्टेटमेंट में डी स्ट्रिंग और ई स्ट्रिंग को। डी स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास हेलो है और ई स्ट्रिंग के अंदर भी मेरे पास हेलो है। अब ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो मेरे को ट्रू मिलेगा। तो इस तरह से मैं अपनी स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकता हूँ। अब एक छोटी सी बात, अगर मेरे को अपनी वैल्यू को स्टोर कराना है जो मेरा इक्वल फंक्शन रिटर्न करता है, तो उसके लिए मेरे को बुलियन की आवश्यकता होती है। और अगर मेरे को उस वैल्यू को सेव करना है जो मेरा कंपेयर टू फंक्शन रिटर्न करता है, तो उसके लिए मेरे को एक इंटीजर की जरूरत होती है, क्योंकि वो मेरे को एस्काई वैल्यूज का डिफरेंस देता है। तो इस तरह से हम अपने कंपेयर टू और अपने इक्वल्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा हमें अपनी स्ट्रिंग को कंपेयर किस तरह करना है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।